अन्यथा ईयरफोन। तो आज हम करेंगे टॉपिक 2 का 83rd क्वेश्चन पेपर सॉल्व और उसका 21 मतलब रीडिंग सेक्शन हम सॉल्व करेंगे, जिसके सॉल्विंग टाइम हमें मिलता है 70 मिनट। 70 मिनट्स मीन्स 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स हमें इसको सॉल्व करने के मिलते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी स्पीड बहुत तेज करनी पड़ती है। तो अभी हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, एक एक वोकैब को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक 2 इक्की 1 to 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं इक्की के अंदर। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं ये है डैश ए थ्रोखाल मल्लो खाजांग अलमाजन खोसल खुरशिप्शियो। डैश जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमें करेक्ट जो वर्ड फिट होगा हमें वो डालना है। और ये जो सारे वर्ड्स नीचे हमें दे रखे हैं ये सब ग्रामर पैटर्न्स हैं। तो अगर आपको सारे ग्रामर पैटर्न्स आते होंगे तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो ग्रामर पैटर्न्स हैं, तो इसके लिए अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है। छेगल मानी डैश शिशिगल सालसु इत्ता। तो छेगल मानी डैश शिशिगल सालसु इत्ता। छेगल मानी, छेगल मानी जो है इसका छेक जो है बुक है, इसके अंदर मानी मीन्स मैनी। शिशिक, शिशिक is knowledge. Shishik, Shishik is knowledge. And satta, satta means to pile up. जो satta है यहाँ पे, satta means to pile up. ये एक verb है satta. Satta means to collect or to pile up. Satta means to collect or to pile up. तो ये क्वेश्चन है छेगल मानी डैश शिशिगल सालसु इत्ता, कि आप बुक्स को ऐसा क्या करेंगे कि आप नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे। पहला है इल्गुमियन, if you read, umyan is if you read, ilgdanji, danji is weather, danji pattern होता है weather, so whether you read, ilkchiman, jiman होता है but, so ilkchiman is read but, ikkona is और, जो गौना पैटर्न है इसमें गौना पैटर्न इज और, तो ikkona का मतलब है रीड और। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है कि बुक्स आप ज्यादा पढ़ने के अंदर क्या है, पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे, या वेदर आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन, या पढ़ेंगे और। शिशिगल सालसु इत्ता, शिशिगल सालसु इत्ता मीन्स नॉलेज आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट लग रहा है कि अगर आप बुक्स ज्यादा पढ़ेंगे तो आप नॉलेज कलेक्ट कर पाएंगे, नॉलेज गेन कर पाएंगे। इधर नॉलेज गेन के सेंस में होगा इसका मीनिंग। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 꽃이 피기 시작하는 펄포니 봄이 dash. So 꽃, 꽃 is flower. 꽃, 꽃 is flower. 피기 시작하는, 피다, 피다 means to bloom. 피다, 피다 means to bloom. So 피기 시작하는, 기 시작하는 जो है वो पैटर्न है, जो यहाँ पे गी शिजा खानन, गी शिजा खानन जो ये है ये पैटर्न है। जब हमें शिजा खादा एंड में हम लगाते हैं, एंडिंग करते हैं, तो हम शिजा खेओ, जैसे क्लास स्टार्ट करनी है सो भी शिजा खेओ, तो ये। लेकिन अगर हम इसको बीच में यूज करते हैं किसी और वर्ब के साथ तो गी शिजा खादा लगता है। तो गी शिजा खादा इज स्टार्ट। सो कोची फिगी शिजा खानन खोलफोनी, कोची फिगी शिजा खानन खोलफोनी फोमी डैश। तो आगे वाली जो हमारे पास वर्ब है वो है ओदा, ओदा, ओदा वर्ब है हमारी जो आगे आएगी, सब में पैटर्न लगे हुए हैं। सो फ्लावर्स ब्लूम होना शुरू हो गए हैं ऐसा देख के लगता है। खॉलफोनी, खॉलफोनी एक पैटर्न है, इसका मतलब है कोई चीज देख के लगना, कि किमची खा के ऐसा लगता है कि किमची स्पाइसी नहीं है। सो किमची를 먹어보니, 김치를 먹어보니 맵지 않아요. 김치를 먹어보니 맵지 않아요. 김치를 먹어보니
맵지 않아요. 맵지 않아요. तो किमची खा के पता चला कि किमची जो है स्पाइसी नहीं है। किमची खा के पता चला कि किमची जो है स्पाइसी नहीं है। किमची를 먹어보니 맵지 않아요। किमची खा के पता चला कि किमची जो है वो स्पाइसी नहीं है। तो ये गॉप होनी जो है ये पैटर्न है। गॉप होनी, गॉप होनी पैटर्न। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 꽃이 피기, 꽃이 피기, 시작하는 걸 보니 봄이 온다। ओंदा यहाँ पे एंडिंग वर्ब है। सो फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए, फ्लावर्स ब्लूम करना शुरू हो गया, ये देख के क्या लगता है कि स्प्रिंग जो है, 봄 इज स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो आने वाली है। सो ओगोन हंता मीन्स यूज टू कम, 온 모양이다, 온 모양이다 मीन्स it seems, 모양이다 मीन्स 것 같아 या 뜻하다, it seems 는 편이다, 는 편이다, ये भी एक पैटर्न है। एंड ओन जोगिदा, ओन जोगिदा भी पैटर्न है। इसका मीनिंग है कुछ चीज एक्सपीरियंस करने के बाद आप बोलो। तो ये इसके अंदर जो मुझे करेक्ट लग रहा है वो लग रहा है ओन मोयांगिदा। ओन मोयांगिदा मीन्स ऐसा लग रहा है कि फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए, फ्लावर जो ब्लूम करते हुए, जो ब्लूम करना शुरू हो गए हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग जो है आने वाली है। तो इधर ओन मोयांगिदा, ओन मोयांगिदा, ये इसका सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कहते हैं कि 밑줄 진 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오। दैट मीन्स जो अंडरलाइन, 밑줄, 밑줄 मीन्स जो अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन है उसके सबसे सिमिलर जो मीनिंग रखने वाला होगा उसको आप मार्क करें। मतलब इसके अंदर आपको जो अंडरलाइन है, इसमें अंडरलाइन, इनके आपको ग्रामर पैटर्न पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। क्योंकि जो ग्रामर पैटर्न सिमिलर साउंड करेंगे मतलब उनके मीनिंग सिमिलर होंगे, ये नहीं कि दिखने में भी अगर मान खा मैं तो नीचे भी मान खा मान, ऐसा नहीं होगा। उनका मीनिंग सेम होना चाहिए तो आप मार्क करेंगे। तो इस पहला है 시험이 시작되자, 시험이 시작되자 교실은 숨소리가 들릴 만큼 중요해졌다. 시험 is exam, 시작하다 start, 교실 class, 숨소리 sound, 들릴 만큼 들리다 to listen, 조용했다, 조용하다 is it become quiet, it become quiet। तो इधर हमें, वैसे इस वाले सेंटेंस के अंदर मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ के उस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर आपको पैटर्न के जो सिमिलर मीनिंग रखने वाले पैटर्न हैं वो पता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर दो, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता सिमिलर तो आपको सेंटेंस पढ़ के उसका थोड़ा मीनिंग जानना होगा, तब आप नीचे मार्क कर पाएंगे। तो मानकम होता है एज मच एज या टिल एक्सटेंट, टिल दैट एक्सटेंट, जैसे ही, ये भी होता है इसका मीनिंग। तो इसके अंदर मानखम का जो, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए मानखम, मानखम का जो सिमिलर वर्ब है, जो सिमिलर पैटर्न है वो होता है छोंगदो, छोंगदोरो। तो इसको आपको डायरेक्ट मार्क कर देना, इसमें सबके मीनिंग्स आपको नहीं देखने थे, आपको डायरेक्ट मार्क करना है। जो आंसर है इसका है छोंगदोरो। मानखम का सिमिलर होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि मानखम का सिमिलर मीनिंग रखने वाला छोंगदोरो होता है। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वाले का आंसर इज थर्ड। देन ऐसी फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको जो ये पैटर्न है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कुमिदा, कुमिदा जो है वो वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पे? कुमिदा, कुमिदा मीन्स टू डेकोरेट, जिसके साथ पैटर्न लगा हुआ है कुमिगी नारमिदा, कुमिगी नारमिदा। सो गी नारमिदा का सिमिलर पैटर्न अभी देखते हैं। पहले इसका मीनिंग, 집에 분위기는 꾸미기 나름이다। 집에 분위기, 집 is home, 분위기 is atmosphere, 분위기 is atmosphere। तो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो डेकोरेटिव टाइप हो रखा है। कुमिदा मीन्स
कुमिदा मीन्स टू डेकोरेट, कुमिदा मीन्स टू डेकोरेट। तो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो डेकोरेटिव टाइप हो रखा है। तो ये जो गी नारामिदा है इसका सिमिलर मीनिंग रखने वाला पैटर्न होता है ए थाल्यो इत्ता, ए थाल्यो इत्ता। और सारे भी हैं, जैसे ये है रियल मानहादा है, यहाँ पे सुदो इत्ता है, यहाँ पे गीगा स्विफ्टा है। स्विफ्टा तो आपको पता है इजी, तो ये पैटर्न इजी के सेंस में, लेकिन जो इस पैटर्न की सिमिलर मीनिंग रखने वाला पैटर्न है वो है गी ए थल्यो इत्ता। सो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न के सिमिलर मीनिंग रखने वाले पैटर्न कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th to 8th क्वेश्चन। 다음을 무엇에 대한 글인지 고르십시오। अब हमें बताना है कि किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वाले क्वेश्चन। नाउ 가벼움을 신다. 어떤 길에서도 편한 세상을 경험해 보세요। तो 가벼움을 신다, हमें ये पता है शिंता, शिनबारल शिंता। देखो टॉपिक एग्जाम में सारी वोकैब्स आना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इतनी वास्ट है कोरियन, आप सारी नहीं वोकैब कर सकते, तो कुछ आइडिया लगाना होता है। जैसे यहाँ पे शिंता है, शिंता जो है ये हम किससे दिमाग लगा सकते हैं, शिनबारल शिंता। शिनबारल शिंता मीन्स टू वेयर शूज। तो खाब्योमल शिंता कुछ वेयर करने के रिगार्डिंग है, कुछ पहनने के। 어떤 길에서도, किसी भी रास्ते में आप 편한 कंफर्टेबल 세상을 경험할 수 있다। 경험하다 मीन्स टू एक्सपीरियंस। तो 경험 है 보세요 कि आप किसी भी रास्ते में कन्वीनियंस या कंफर्टेबल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये किसके रिगार्डिंग होगा, शिंता। सबसे पहली बात, जो शिंता होता है ये सिर्फ शूज को वेयर करने में यूज होता है, ओनली शूज। क्लोथ्स पहनने हैं तो इत्ता, शिनबारल शिंता। तो शिंता जो है सिर्फ शूज के लिए है। तो शूज के लिए है, तो अगर हम ऑप्शन नीचे देखें, 안경 सनग्लासेस, 침대 बेड, 운동화 स्पोर्ट्स शूज, नोटबुक मैकबुक लैपटॉप। तो क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर, हमें आंसर लग रहा है 운동화, क्योंकि ये शूज पहनने का ही है। शिनबारल शिंता जो होता है, शिंता वो शूज को ही पहनने के लिए होता है। फिर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 어떤 길에서도 편한 세상을 경험해 보세요, कि आप किसी भी रास्ते में कंफर्ट जो है, कंफर्ट उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर है 매일 정성을 담아 더 맛있게 자연에서 얻는 신선한 재료만 사용합니다. So 매일 is every day 정성을 담아 더 맛이 있게। तो every day हम कुछ चीज को और ज्यादा माशी इत्ता मीन्स टेस्टी, और ज्यादा टेस्टी करने के लिए, और ज्यादा टेस्टी। छायोन इज नेचर, नेचर से ऑदन मीन्स ऑब्टेन, नेचर से ऑब्टेन किए गए शिनसानहान फ्रेश, शिनसानहान फ्रेश। छेर्योमान, छेर्यो इज मटेरियल, छेर्यो इज मटेरियल। मन लगता है फॉर ओनली। सो नेचर से ऑब्टेन किए गए फ्रेश मटेरियल से ही सायोंहामनीदा, उनको ही हम यूज करते हैं। सायोंहादा मीन्स यूज। तो ये है मेल चोंगसोंगर थामा थो माशिक्के। तो अब सारी वोकैब जानी जरूरी नहीं है, हमें मेल मतलब एवरीडे, माशिक्के समझ लेते हैं हम टेस्टी, तो कुछ खाने के रिलेटेड है। नेक्स्ट लाइन भी खाने के रिलेटेड है, 자연에서 얻는 신선한 재료만 사용합니다, कि नेचर से ऑब्टेन किए गए फ्रेश मटेरियल, सिर्फ फ्रेश मटेरियल ही यूज करते हैं। तो ये किसके रिगार्डिंग हो सकता है, ये खोंगवॉन एयरपोर्ट, नो, शिकतांग रेस्टोरेंट,
Pochip, flower shop, no. Sojom, Sojom is bookstore, no. तो इसका आंसर है शिकतांग, ये रेस्टोरेंट का है। अब 7th क्वेश्चन है, इसके अंदर है उत्ता। उत्ता मीन्स टू लाफ। ये जो उत लिखा हुआ है, उसन, उसन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका रूट वर्ब इज उत्ता। उत्ता मीन्स टू लाफ। उत्ता, उत्ता मीन्स टू लाफ, ये इसका रूट वर्ब है। सो usnan, Olgul is face. Usnan, Olgul is face. Phalgin insa, Phalgin insa. Phalgin is bright. Phalgin, Phalta. इसका root verb is Phalta. Phalta is bright. Insa is greet. Insahada, to greet. So, unnan Olgul, Phalgin insa. Unnan Olgul, Phalgin insa. That means हंसता हुआ face, हंसता हुआ face and bright greeting. 모두가 기분 좋은 하루의 시작합니다. ये सब कुछ मूड अच्छा करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कि ये सब जो है मूड, खिबुन इज मूड, खिबुन इज मूड, कि ये सब जो है मूड अच्छा करके हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हारू इज डे। तो ये क्या हो सकती है? ये क्या हो सकती है? फर्स्ट है 환경 보호. 환경. 환경 is environment. 보호 is protection. 환경 is environment. 보호 is protection. कि मतलब ये तो या तो environment protection या 생활 예절. 생활 예절 means 생활 means life. 예절 is etiquette. येजल is etiquette. तो 생활 예절 या तो ये लाइफ के एटिकेट्स हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। 건강 관리, 건강 관리, 건강 관리 मतलब 건강 is health, 건강 is health, 관리 is related, ये health के related है कुछ है। या फिर 봉사 활동, 봉사 활동, 봉사 is volunteer and 활동 is activity. So 봉사 활동 is volunteer activity, कोई ये volunteer activity है। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से आंसर, ये किसके रिगार्डिंग है? सेंगवाल ये जो है ये हमारी लाइफ हमें जीना कैसे चाहिए, कि मतलब हंसता हुआ चेहरा, ब्राइट सी ग्रीटिंग, ये सब करने से हमारा जो मूड है वो अच्छा होता है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो ये हमारी क्या है? सेंगवाल ये जो लाइफ की एटिकेट है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, इसके अंदर है 승강장에서 뛰지 마세요. 승강장, 승강장, 승강, 승강장, 승강장 इज प्लेटफॉर्म। जंग से समझ जाओ कोई प्लेस है। जंग क्या होती है? कोई प्लेस। तो 승강장 इज प्लेटफॉर्म। 승강장 इज प्लेटफॉर्म। 승강장에서 뛰지 마세요. 뛰다, 뛰다 means to run. 뛰다 is run. 승강장에서 뛰지 마세요. Please don't run on the platform. Please don't run on the platform. 출입문, 출입문이. ओके, हमें पता है छुल मीन्स एग्जिट। छुलगु में पता है ना एग्जिट, छुलगु एग्जिट। एंड हमें पता है ना इपगु, छुलगु हमें पता है एग्जिट, छुलगु होता है एग्जिट। एंड इपगु भी पता है हमें, इपगु होता है एंट्री। तो इनके सिर्फ इनिशियल्स लिए हमने, छुर एंड यहाँ से इप। तो छुर इप मतलब एंट्री एग्जिट। जो एंट्री एग्जिट यहाँ पे कॉमन गेट है, एंट्री एग्जिट का कोई सेपरेट गेट छुलगु और इपगु नहीं है, कॉमन गेट है। तो छुरिप मुन जो एंट्री एग्जिट गेट है वो थादिलपेनन, थादिलपे। थत्ता मीन्स क्लोज, थत्ता, मुनल थत्ता, मुनल थत्ता, मुनल थत्ता मीन्स टू क्लोज डोर।
and yolta means to open. Yolta, yolta means to open. So ये बहुत important है. Munal, thatta and yolta. Thatta means close, yolta means open. Thatta means close, yolta means open. So मुनल थाज हिलते कि डोर को क्लोज करते समय उल्तेनन उल्तेनन जो उल्तेनन है ये एक पैटर्न है मीन एट दैट टाइम. सो डोर को क्लोज करते समय मूरी हागे थाजी मासेयो मूरी हागे थाजी मासेयो कि आप मूरी हागे थाजी मासेयो कि जब डोर क्लोज हो रहे हैं तो आप उसके अंदर राइड ना करें. तो इसके अंदर नीचे मीनिंग्स देखते हैं हम. Anjan Kuchik. Anjan Kuchik. Anjan is safety. Anjan is safety. Kuchik is rule. Kuchik. Kuchik is rule. या तो ये सेफ्टी रूल है या फिर 신청 방법. 신청 is application. Application 방법 is way. या तो ये application way है. 사용 순서. 사용 순서 means 사용 is use. तो usage 순서 is order. 순서 is order. या तो ये usage order है या फिर 교환 안에. 교환 is exchange. 교환 is exchange. या तो exchange आने is information या guidance. या तो exchange करने की guidance. क्या लग रही है? ये हमें कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे भागो मत और एंट्री एग्जिट वाला जो गेट है जब वो बंद होता है तो तब ट्रेन में जैसे हम मेट्रो में जब जाते हैं तो उसके अंदर कहते हैं ना कि जब उसके मेट्रो के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो अंदर ना अंदर घुसिए ना बाहर निकलिए. इससे कुछ कोई घटना हो सकती है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं. तो मतलब ये हमारी किसके लिए कह रहे हैं? सेफ्टी के लिए कह रहे हैं ना. अनजॉन अनजॉन सेफ्टी के लिए कह रहे हैं ना. तो फर्स्ट है आंसर. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके बाय. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल.